नमस्कार बच्चों, आज हम पार्ट 3 कबीर पूरक पठन पढ़ेंगे, जो कि जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये पार्ट मैं आपको पिछले 2 वीडियो में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कालांश हम पढ़ चुके थे। अब ये आखिरी का अंश में हम इस पार्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरा ये उद्देश्य इस पाठ को पढ़ाने का कि आप लोगों को ये पूरी अच्छी तरह से समझे, आप कबीर जी के जीवन परिचय से परिचित हों। कबीर जी के बारे में एक पाठ या एक कहानी या कविता पढ़कर सिर्फ हम उनके जीवन से परिचित हो सके, इतना ही काफ़ी नहीं है। कबीर एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जो ना आने वाले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ना जो आया था उनके जैसा ना कोई कवि संत या कोई कवि या कोई महान व्यक्ति आया था, ना आने वाले पीढ़ी में या आगे आने वाले युग में कोई उनकी तरह आ पाएगा। तो इस पाठ को बताने का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बताने का भी यही एक उद्देश्य रहा है कि हम कबीर के जीवन से थोड़ा सा परिचित हों। तो आइए हम देखते हैं कि मैं पहले आपको इस पाठ के बारे में बता चुकी थी कि कबीर जी का जीवन किस तरह से बीता, उनका जन्म, उनका उसके बारे में थोड़ा बताया था। फिर उनके अंदर कौन कौन सी अकड़ता थी, उनके क्या क्या गुण थे, फिर उनके सिद्धांत क्या थे, वे सत्य के एकदम जिज्ञासु थे, सत्य के जिज्ञासु थे, उनके अंदर मोह ममता, ये सब से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अर्थात मोह ममता के वजह से वो अपने मार्ग में कभी विचलित नहीं होते थे। फिर किस तरह से वे एकदम मस्त मौला किस्म के इंसान थे और कभी किसी पुराने लेखा जोखा, किसके वजह से मेरा क्या बिगड़ा, क्या अच्छा हुआ, इस तरह का कोई भी लेखा जोखा वो लेकर या जोड़कर नहीं चलते थे। के मतवाले थे और उनका ये मानना था कि अगर परमात्मा को या ईश्वर को अगर खोजना है तो अपने अंदर ही खोजे, कहीं और ढूंढने पर या कहीं पत्थर पर सिर फोड़ने से कहीं पे परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। तो अब तक हम यहाँ तक जान चुके थे कबीर के बारे में, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। ठीक है, इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में न आने वाले थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम कहकर आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। अर्थात ये फक्कड़ राम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फक्कड़ राम अर्थात वे उच्छृंखल, अर्थात एकदम उनके मन में कोई एकदम वो स्वच्छ मन के थे, स्वच्छ भाव रखते थे, कोई भी छल कपट उनके अंदर भीतर नहीं था। तो ये ऐसे इंसान थे जो किसी के धोखे में आ जाएं, कि कोई उन्हें अगर धोखा दे या कोई उनके बहलाए फुसलाए कि चलो परमात्मा से अगर मिलन करना है तो यहाँ चले, या ये क्रियाकलाप करने से, क्योंकि आज के ज़माने में भी जब हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने शिक्षित हो चुके हैं, फिर भी हम अंधविश्वास जैसे क्रियाकलाप में विश्वास करते हैं। तो उस ज़माने में सोचिए, जब कबीर का ज़माना था तो उस समय कितना अंधविश्वास फैला होगा। और उस समय भी लोग इतने मतलब ऐसे ऐसे कार्य करते थे जिस पर कबीर ने कभी भी विश्वास नहीं किया, कि पत्थर पूजने से, अर्थात मूर्ति पूजा का जो है, मूर्ति पूजा जो होती है वो हमारे हिंदू धर्म में ही मान्यता दी जाती है। सदियों से लोग मूर्ति की, पत्थरों की पूजा करते आए हैं, ये हिंदू धर्म में ही होता है। किंतु कबीर ने इसका विरोध तो नहीं किया, लेकिन उस पर उन्होंने विश्वास भी नहीं किया। विश्वास अर्थात कि वो किसी के धोखे में ना आने वाले में से थे। जहाँ दिल जम गया, अर्थात अगर उनको जहाँ पर प्रेम या सत्य या लोगों का अच्छा खुला विचार इस तरह की जब भावना मिल गई तो वहाँ पर उनका दिल जम गया तो ठीक, वरना न जमा तो राम राम कहकर वो आगे निकल चलते थे। अर्थात अपने सत्य के मार्ग पे वो आगे अपना रास्ता ढूंढने निकल चलते थे। योग प्रक्रिया का उन्होंने डटकर अनुभव किया। योग प्रक्रिया, योग अर्थात साधना या किसी चीज़ को पाने की जो की जाती है, उसका उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर उन्हें वह जची नहीं। जैसे बहुत सारे संत महात्मा ऐसे होते हैं जो योग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। योग अर्थात सिर्फ योगा नहीं, आज के तारीख में आप जो देख रहे होंगे कि योगा एक शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है जो हम करते हैं। किंतु योग एक होता है जो मतलब साधु सन्यासी जिस तरह का करते हैं उस तरीके का भी एक योग क्रिया कहलाती है। तो उसका भी उन्होंने अनुभव किया, पर वो उन्हें जची नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। उन्हें ये परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। अर्थात आज के समय में भी हम कोई भी कार्य करने से पहले हम सोचते हैं, विचारते हैं, दुनिया का विचार करते हैं कि अगर मैंने ऐसा कोई काम किया
तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मैं सफल रहूँगा या ना रहूँगा। अपनी इन्हीं सब चीज़ों के कारण हम अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये हमारे अंदर की क्या होती है, एक डर है, भय है। किंतु इस तरीके का कोई डर या भय कभी कबीर को नहीं सताता था। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। अर्थात पहले भी बताया था कि वो किसी भी चीज़ में कोई तोड़ मरोड़ के या उसमें लाग लपेट लगा के इस तरह का कोई बात नहीं कहते थे। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, अर्थात आसमान के भरोसे, आसमान मतलब कि सब चीज़ में हमें कहीं से कुछ किसी का सहारा मिलेगा, इस तरह का आसरा छोड़ प्यारे। उलट देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जे। अर्थात हम किसी भी कार्य को करने के लिए काल्पनिक दुनिया में ही जीते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि हम कोई भी कार्य को करने के लिए पहले ही से ही कल्पना कर लेते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे तो काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, इस तरह का सोच विचार हम करते थे। तो ये कह रहे हैं कि अपनी तहकीक करो, अपने आप से प्रश्न करो, अपने आप से उसका जवाब ढूंढो और इस तरह की कल्पना छोड़ दो कि आगे समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह का भय छोड़ दो। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति है। जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। अर्थात जो वस्तु जिस वस्तु से सिर्फ शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य, अर्थात हम अगर ऐसा सोचें कि जो अच्छे कपड़े पहनता है या अच्छे खान पान रखता है, अच्छे दिखने वाला, सिर्फ वही सुंदर होगा या वही अच्छे विचार वाला होगा, ये सत्य नहीं है। ये इस तरह से मतलब ये हमारे मानसिक जो सोच है ये सत्य नहीं हो सकती है। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है। अर्थात हम लोग जो सोचते हैं कि हाँ इसका शारीरिक बनावट कितना अच्छा है या इसका मानसिक कितना अच्छा है, तो वो इंसान स्वभाव से भी अच्छा होगा, ऐसा सोचना ये हमारी कल्पना है या फिर हमारा वहम है या ये हमारा जड़ चित्त है। मतलब ये सत्य नहीं हो सकता। अच्छा दिखने वाला पुरुष भले उसकी बाह्य सुंदरता है, वो अंदर से भीतर से कैसा है वो हमें नहीं पता। और कोई व्यक्ति जैसे हम सोचते हैं कि अरे ये दिखने में सुंदर नहीं है, बहुत दिखने में अजीब है, तो ये खराब ही होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका शारीरिक बनावट ना अच्छा हो, उसका ये ना, लेकिन वो मन से अपने कर्म से कितना सुंदर होगा, ये बात का हमें पता तब लगेगा जब हम हम उसके स्वभाव से परिचित होंगे। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। अर्थात हमें कबीर ने ऐसा कहा कि किसी भी चीज़ को पा लेने के बाद हमारा वहीं रुक जाना या हमें इस तरह का अनुभव करना कि हाँ अब तो सारी चीज़ों के अब मुझे ज्ञान हो गया है, मैं सबसे बड़ा ज्ञाता हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते जाओ, आगे चलो। क्रिया बाह्य है, मतलब हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो हमारी बाह्य क्रिया है और हमें और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान योग बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। अर्थात जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक योग साधना करना व्यर्थ है। इस तरह से कबीर का ये विचार था। आगे बढ़ते हम। कबीर की घर फूक मस्ती, फक्कड़ाना, लापरवाही और निर्मम अर्थात निष्ठुर अखड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थे। अर्थात कबीर का जो स्वभाव था कि घर फूक मस्ती, अर्थात वो अपने हाथ में जो मशाल लेकर चलते थे, अपने घर परिवार की भी चिंता न करते थे, ये उनके उनके अखंड आत्मविश्वास का ही परिणाम थे। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपने साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अर्थात कबीर ने कभी भी इन्होंने अपने गुरु पर, इनके गुरु जी ये रामानंद जी थे, उनकी सीख पर, उनकी दी हुई सीख पर कभी भी या अपने साधना पर, अपने ज्ञान पर कभी भी संदेह नहीं किया। यहाँ बता दूं मैं बच्चों कि सच में हमको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी बात है, जो विश्वास कबीर के अंदर था। कबीर एक ऐसे आत्मविश्वासी इंसान थे कि ये उनके आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि वो हर चीज़ को एकदम मस्त तरीके से, उन्होंने अपने जीवन को एकदम अच्छे मस्त मौला तरीके से जिया। तो ये उनकी आत्मविश्वास का ही परिणाम थी।
उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान को और गुरु पर संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कभी डिगा नहीं। ये सबसे बड़ी बात होती। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। अर्थात उनका ये सोचना था कि गलतियां हर इंसान से होती है और अगर उनसे भी हुई तो उसके बारे में वो कभी विचलित नहीं होते थे। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। वीरता अर्थात उनके अंदर जो साहसपन था, वीरता थी, वो उनके अखंड आत्मविश्वास का ही आत्मविश्वास के कारण ही थी। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी। विकट अर्थात भयंकर। तो कबीर के लिए साधना, योग साधना करना, जो उन्होंने योग की यहाँ पर बात की है, तो योग साधना एक विकट भयंकर संग्राम स्थली थी जहाँ कोई वीरला शूर ही टिक सकता था। अब इसको अगर आप समझें तो ये देखिए कि जिस तरह से बॉर्डर पे हमारे देश के जवान टिके रहते हैं, आपने देखा होगा कि कैसे लद्दाख या कारगिल के जगह पर जहाँ पूरे बर्फ से ढकी चादरों पर हमारा 10 मिनट खड़ा रहना मुश्किल होता है, वो वहाँ पर कैसे सालों साल खड़े रहते हैं, अपने जीवन का पूरा मूल्य दे देते हैं। तो जिस तरह से देश के बॉर्डर पर हमारे जो वीर जवान हैं, उसी तरह से योग साधना करना भी, या अर्थात साधु सन्यासी बनना भी कोई आसान कार्य नहीं है। तो यहाँ कबीर जैसा कोई वीरला शूर ही था जो वहाँ टिक सकता था। कबीर जिस की साधना करते थे वे मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। अर्थात इसको यहाँ पर इन्होंने पंक्तियों में ये प्रस्तुत किया है। साईं से न पाइए बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सौ सिर बिन कदे न होए। अर्थात सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, हाँ के कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, इस तरह से जो हाँ के बातें करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उस तरह से कबीर ने बताया कि जिस साईं की वह साधना करते हैं वो मुफ्त की बातों से या बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं मिलते हैं। उस राम से सिर देकर सौदा किया जा सकता है। अर्थात उसको अगर पाना है तो अपने सिर देकर मतलब मुंडी कटवाना, अर्थात अपना सर कटवाना नहीं है। यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि अपना सब कुछ देकर, अर्थात अपने अंदर का अहंकार, घमंड, इसको त्याग कर अगर हम करेंगे, सिर बिन कदे न होए, अर्थात सिर देकर जो सौदा किया जाता है, अर्थात अपने घमंड अहंकार को त्याग करके जो सौदा किया जा सकता है, सिर्फ उसी के ज़रिए हमको साईं मिल सकते हैं। अर्थात वो जिस परमात्मा या भगवान की खोज करते थे। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई इसे चाहेगा पालेगा। हाट अर्थात होता है बाजार। तो कबीर का कहना है कि ये जो प्रेम है वो किसी खेत में नहीं उपजता, अर्थात कहीं पे खेती कर दो, ऐसे बोलते हैं ना कि या जो यहाँ पर उस चीज़ की खेती होती वहाँ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी हाट बाजार या किसी बाजार में, मार्केट में जाकर हम उसे ढूंढें तो भी नहीं। वह राजा हो या प्रजा हो, अर्थात ये इसका अर्थ है यहाँ पर कि चाहे वो कितना ही धनी व्यक्ति हो या कोई निर्धन व्यक्ति हो, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख दे। अर्थात कि यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि कोई भी हो, चाहे वो धनी व्यक्ति हो, कोई निर्धन व्यक्ति हो, कोई राजा हो या कोई प्रजा हो, वो उसे सिर्फ एक ही शर्त करनी है, अर्थात अपने अहंकार, अपने घमंड का त्याग करना है। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। अर्थात अपने अहंकार और घमंड को त्यागने वाला व्यक्ति, उसके अंदर इस तरह का कार्य करने के लिए, अर्थात सत्य के मार्ग पर चलने के लिए या किस परमात्मा की खोज करने के लिए, उसके अंदर साहस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अखंड प्रेम होना चाहिए, अखंड विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ उस मार्ग पे चलकर मुझे भगवान की या परम ज्योति की प्राप्ति होगी। अर्थात जिसमें ये सारे गुण नहीं होंगे, यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलेगी। अर्थात यहाँ पर कबीर जी ने साफ साफ बता दिया है कि सबको विश्वास एक ऐसा शब्द है जो हमें किसी भी कार्य को करने में ज़रूरी है। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। अर्थात हमने जो पा लिया उसके बाद अगर मैं साहस की बात करूं तो
तो वो करना बेकार है। पहले हिम्मत करो। इसका अर्थ है कि पहले कोई भी कार्य को करने के लिए हमें हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। जैसे भी मैंने पहले आपको बताया था कि हम लोग कितना डरते हैं किसी कार्य को करने से। पहले उसकी कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो हम लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, मैं असफल रहूँ, असफल रहूँ, मुझे इस कार्य में प्रगति होगी या नहीं होगी। इस तरह की सोच विचार से हम डर जाते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी ने यही कहा है कि आपको पहले हिम्मत करनी है। अगर आप हिम्मत करेंगे तो भगवान खुद ब खुद आकर आपसे मिलेंगे और उस काम में आप सफल ज़रूर होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए कि कबीर ने कितने उम्दा विचार अपने प्रस्तुत किए हैं जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितने प्रेरणादायी हैं। आगे देखते हैं हम। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है, विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं, बाधा नहीं। अर्थात जिस काम को करने में हमें विश्वास ही नहीं है, जो अर्थात अगर हम कोई कार्य को किसी के साथ मिलकर करते हैं, जैसे लोग बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें पार्टनरशिप होती है। तो ये बिज़नेस जो मतलब व्यवसाय जो करना है हमको, तो उसमें भी हमको अपने पार्टनर पे, मतलब जो हमारा साझेदार है, जो साथीदार है हमारा, उस पर हमको विश्वास, पूरी तरह से विश्वास रखकर ही हमको करना है, तो ही हमको कार्य में सफलता मिलती है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रभु से मिलने की बात भी जो की है, मतलब ईश्वर को पाने की जो बात की है, इसमें भी हमको विश्वास चाहिए। हम सिर्फ कहते कि अरे मैं सालों से पूजा कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे भगवान नहीं मिलते हैं, अरे कुछ नहीं होता, इतना मैंने ये किया वो किया, इतनी पूजा पाठ की, इतना उपवास किया, व्रत किया, तप किया, तो इस तरह का सिर्फ हम वहम पालते हैं। किंतु भगवान हमें मिल रहे नहीं मिल रहे, इसका हम सिर्फ क्या कहते हैं कि सिर्फ डर के मारे हम इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हम अविश्वास रख लेते हैं अपने मन में। तो यहाँ पर कबीर जी का कहना है कि विश्वास ही इस प्रेम की सबसे बड़ी कुंजी है। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। जैसे ऊपर जो आपको मैंने बताया था, उसी का ये कविता के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत है कि प्रेम न खेत में उपजा हुआ मिलेगा, न किसी हाट बाजार में मिलेगा। राजा प्रजा जिस रचे, सिर से दे ले जाए। चाहे वो राजा हो, रंक हो या भिखारी हो, राजा हो या रंक हो, कोई भिखारी हो या साधु सन्यासी हो, जो अपने अहंकार का त्याग कर देगा वो यहाँ से सत्य को खोज या परमात्मा को पालेगा। सुरे सिर उतारिया, छाड़ी तन की आस, अगाथे हरि मुल्किया, आवत देखा दास। अर्थात भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा। मतलब भक्ति जो परमात्मा के प्रति उनकी थी, उसके अतिरिक्त, सिर्फ भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने अपने आप को कभी भी पतित का अर्थ होता है पापी या अपने आप को मलिन समझने वाला, जिसके मन में मैल हो, तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ता था। दैन्य अर्थात होता है दीनता। तो उनका जो आत्मविश्वास था वो कभी उनका डिगा ही नहीं, उनके से मतलब कभी वो हिला ही नहीं उनका आत्मविश्वास। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा अर्थात वो मादक द्रव्य जिससे पीकर इंसान मतवाला हो जाता है, तो उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा में था, मतलब उनके मन में जो ऐसा मादक द्रव्य पीकर जो वो प्रेम के मतवाले बन गए थे, वो ज्ञान गुण से तैयार की गई थी। वह ज्ञान के गुण से, अर्थात वो मदिरा था, तो वो मादक द्रव्य पदार्थ जो ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। तो यहाँ पर उन्होंने सब बताया है कि किस तरह से हमें ईश्वर की कृपा न किसी हाट बाजार में या किसी खेत में उपजी हुई मिलेगी। यहाँ पर उनका इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट होता है। बच्चों, अब हम अपनी आखिरी पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे। युगावतारी अर्थात उस युग में एक अवतार के रूप में वे पैदा हुए थे। और युग प्रवर्तक की दृढ़ता, युग प्रवर्तक का अर्थ होता है पूरे युग को बदलने वाला, अर्थात समाज को बदलने वाला। ऐसी उनकी दृढ़ता उनके अंदर वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके, युग को परिवर्तन कर सके। अर्थात उनका जो स्वभाव था उसके वजह से वो पूरे युग में परिवर्तन। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व के लिए कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल और व्रजात्रपी
व्रजादपि कठोर, अर्थात वे मस्त मौला थे, फक्कड़ थे, बेपरवाह थे, मतलब किसी की उनको परवाह न थी, दृढ़ थे, अपने कार्य के प्रति दृढ़ थे, उग्र अर्थात एकदम जल्दी ही उग्र हो जाना, भावुक हो जाना, या एकदम जल्दी से बोलते ना कि उग्रवादी हो जाना, गुस्से में आ जाना, और कुसुमादपि कोमल अर्थात कुसुम अर्थात फूल, पुष्प के समान कोमल, और व्रजादपि व्रज अर्थात कठोर पत्थर के समान, उसके समान कठोर भी थे। तो ऐसे सारे गुण कबीर के अंदर विद्यमान थे। तो बच्चों इसी तरह यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। ये कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना से लिखा गया ये पूरक पठन है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया था। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कबीर के व्यक्तित्व को जानना है तो उनकी जीवनी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पाठ हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। इसका स्वाध्याय आप लोगों को करना है। नमस्कार।